हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 अपन पढ़ रहे हैं वर्नर थ्योरी। अब देखो वर्नर थ्योरी है, ये किसके बारे में बताती है और इसके बेसिस पे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्नर थ्योरी है। वर्नर थ्योरी इसको प्रपोज किया था। क्या किया था? प्रपोज। किसने किया? वर्नर ने। इन 1893 स्विस केमिस्ट अल्फ्रेड वर्नर। इस वाली थ्योरी को किसने प्रपोज किया? अल्फ्रेड वर्नर ने। और आप ये जानते हो जो प्रपोज करता है ना वो फादर बनता है। तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन होंगे? अल्फ्रेड वर्नर। तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन थे? अल्फ्रेड वर्नर। अब देखो इन्होंने क्या बताया था? प्रपोज किया, प्रपोज करके क्या बोला? देखो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल प्रेजेंट होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती हैं। एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। कौन कौन सी होगी? एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और बेटा प्राइमरी वैलेंसी इसको अपन बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैलेंसी। यानी यहां पे जो मेटल होता है उसकी कितनी वैलेंसी होती है? 2 वैलेंसी। कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आगे देखो, अब अपन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी उसमें डिफरेंस देखेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। रियल में आपका चैप्टर वर्नर थ्योरी से ही स्टार्ट होता है। देखो अपन यहाँ पे 2 टाइप की वैलेंसी पढ़ रहे हैं, इसको उतार लेना और उसके बाद में कैटेगराइज करके लिखना। एक साइड में प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी साइड में सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें अपन अब डिफरेंस देखेंगे किस किस में? प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें अपन डिफरेंस देखेंगे। और बेटा प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल वैलेंसी भी होता है। इसको अपन प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोल देते हैं, या शॉर्ट में मैं इसको पीवी लिख रहा हूं और इसको सेकेंडरी वैलेंसी को एसवी लिख रहा हूं। दो टाइप की वैलेंसी अपन यहां पे ले रहे हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो इसमें डिफरेंस बता रहे। पहला प्राइमरी वैलेंसी, 2-3 चीजें बेटा माइंड में सेट रखने के लिए बता रहा हूं। इनके बारे में ये ध्यान में रखना है, ये किस पे तो डिपेंड कर रही है, किसके इक्वल होती हैं और जनरली किससे सेटिस्फाई होती हैं। दोबारा से बता रहे, किस पे डिपेंड करती हैं, किसके इक्वल मिलेंगी, किससे सेटिस्फाई होंगी और उसके बेसिस पे और भी पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले यहां पर प्राइमरी वैलेंसी है वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन नंबर पर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये किस पे डिपेंड करेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है। और बेटा सेकेंडरी वैलेंसी के लिए बता रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। देखो पहला पॉइंट आपको बता रही किस पे डिपेंड कर रही है, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। और ये किस पे डिपेंड कर रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर पे। सेकंड, ये किसके इक्वल होती है? बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है, जिस पे डिपेंड करती है ना उसी के इक्वल होती है। तो ये किसके इक्वल होगी? प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और ये किसके इक्वल होगी? सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। ये मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वैसे आगे डिटेल में बता देता हूं, मैं यहां पे भी बता देता हूं कि मेटल के साथ में लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या बताए?
कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर लिगेंड्स वो मेटल के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। देखिए थर्ड पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्नर के बेसिस पे। पहला डिपेंड करती है ये ऑक्सीडेशन नंबर पे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर पे। इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड किससे सेटिस्फाई होती है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड थ्रू नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयंस क्या, नेगेटिव स्पीसीज जनरली। इन्होंने इस टाइप के कंपाउंड देखा, जब इसकी डिस्कवरी की थी इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाया था, तो उनको इस टाइप के कंपाउंड मिल रहे थे जहां पर प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही थी, नेगेटिव आयन से, नेगेटिव स्पीसीज से। तो किससे सेटिस्फाई होती है जनरली, नेगेटिव स्पीसीज से। एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड थ्रू न्यूट्रल स्पीसीज। ये किससे सेटिस्फाई होगी, न्यूट्रल स्पीसीज। बट दोबारा से बता रहे हैं, ये किससे सेटिस्फाई हो रही है, नेगेटिव से। ये किससे सेटिस्फाई हो रही है, न्यूट्रल से। बट रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल स्पीसीज नहीं हो, बट इन एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रल स्पीसीज इट कैन ऑल्सो सेटिस्फाइड थ्रू चार्ज स्पीसीज। दोबारा से बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड नंबर में अगर न्यूट्रल स्पीसीज है ही नहीं, मान लो कि आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने 6, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके पास में 4 ही है, जो 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, तो और लेकिन बनाने कितने 6, तो उस कंडीशन में किससे सेटिस्फाई हो सकती है, चार्ज स्पीसीज से भी। बट सेटिस्फाइड थ्रू न्यूट्रल स्पीसीज, बट इन absence of required neutral species it can also satisfied through charge species। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, जिसके बेसिस पे वर्नर के अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन इसी पॉइंट के बेसिस पे पूछा जाता है वर्नर थ्योरी से। ये ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। सेटिस्फाई जनरली किससे हो रही है, अकॉर्डिंग टू वर्नर, नेगेटिव आयंस। और ये किससे सेटिस्फाई हो रही है, न्यूट्रल स्पीसीज से। बट रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं हो, तब ये चार्ज स्पीसीज से भी सेटिस्फाई हो सकती है। तो उतार लेना इसको, 3 पॉइंट तो लिखिए। फोर्थ बता रहे, ये आयनिक है, चार्ज स्पीसीज है, तो ये बॉन्डेड होता है आयनिक बॉन्ड से। इट इज बॉन्डेड थ्रू आयनिक बॉन्ड। ये किसके थ्रू बॉन्डेड होता है, आयनिक बॉन्ड। और आपको ये पता है न्यूट्रल स्पीसीज से सेटिस्फाई हो रही है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा। और ये सेटिस्फाई किससे होती है, इट इज सेटिस्फाई थ्रू न्यूट्रल स्पीसीज, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं हो, तब किससे सेटिस्फाई हो सकती है, चार्ज से। ये बॉन्डेड किससे, आयनिक बॉन्ड से। और ये बॉन्डेड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्डेड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जांपल से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बॉन्डेड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हुआ। और आप ये जानते हैं आयनिक बॉन्ड होता है डायरेक्शनल होता है नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, याद करो। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो अपोजिट चार्ज है वो किधर भी रखे हो आपस में फोर्स लगेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसकी तो डायरेक्शन होती है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज टू वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ। ऐसी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर, और लोन पेयर को क्या करता है, वेकेंट ऑर्बिटल को, तो एरो के साइन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आपको ये बताइए क्या हो गया, ये नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल वैलेंसी होती है। और ये वाली कौन सी होगी, डायरेक्शनल। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसकी डायरेक्शन होती है, तो ये डायरेक्शनल वैलेंसी। क्लियर हुआ। अब देखो वाटर में कौन किसका आयनाइजेशन हो रहा था, आपने पढ़ा था ना आयनाइजेशन स्फीयर का, जो आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। इसका मतलब ये तो आयनाइजेबल होगी, और ये वाली कौन सी होगी, नॉन आयनाइजेबल। 6 वाला प्राइमरी वैलेंसी, यानी इट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी। इट इज, साथ साथ में लिखते जाना, इट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी। ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है क्योंकि आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड है। और ये वाली कौन सी होगी, नॉन आयोनाइजेबल।
इट इज नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, इसका आयनाइजेशन नहीं होता है। फिर देखो, अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू डॉटेड लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू डॉटेड लाइन एंड बेटा इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू सॉलिड लाइन। देखो ये इसमें डिफरेंस है। मेन तो कौन सा आता है यहां पर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है और ये वाला क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये जनरली चार्ज स्पीसीज से होगी, ये किससे होगी, न्यूट्रल। बस ये याद रखना कि जब रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं हो उस कंडीशन में इसको भी किससे सेटिस्फाई करना है, चार्ज से। बाकी तो पता आयनिक बॉन्ड होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है और आयनाइजेबल होता है, साथ में इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे सॉलिड से। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर थर्ड वाला कि सेकेंडरी वैलेंसी जनरली satisfied through neutral species but in absence of required neutral species satisfied through charge species, charge species it means satisfied through primary valency। दोबारा से बोल रहा हूं, ये किससे सेटिस्फाई होती है, न्यूट्रल से। रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं हो तब चार्ज, और चार्ज वाली तो कौन सी बताई थी इन्होंने, प्राइमरी। यानी इफ रिक्वायर्ड नंबर में आपके पास में न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है तो वहां पर प्राइमरी वैलेंसी बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं होगा तो प्राइमरी वैलेंसी किसकी तरह बिहेव करेगी, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह। नोट लगा के लिखिएगा, उतार लो इसको, पॉज करके उतार लो, नहीं उतारा तो देखिएगा। देखो नोट लगाओ कॉपी पे, कितने का लगाना है वो वाला नोट नहीं। ये देखो आपको ये बताया सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाइड थ्रू न्यूट्रल स्पीसीज बट इन absence ऑफ, ये एब्सेंस है, बट इन absence ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रल स्पीसीज, ये लिखा था इट कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू चार्ज स्पीसीज, और चार्ज वाली तो कौन सी होती है, प्राइमरी वैलेंसी। तो अपन ये लिख सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड थ्रू न्यूट्रल स्पीसीज बट इन absence ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रल स्पीसीज। प्राइमरी वैलेंसी बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसकी तरह बिहेव करेगी, सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी एंड इन दिस कंडीशन इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू, it is represented through both line dotted and solid। जहां पर भी कोई रिप्रेजेंटेशन में दोनों साथ में दे रखे, इसका मतलब वहां पर रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं थी, तो वहां पर क्या हुआ है, प्राइमरी वैलेंसी किसकी तरह बिहेव करने लग गई है, सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो और इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट बता रहे हैं, प्रिंसिपल वैलेंसी कौन सी है, प्राइमरी। प्रिंसिपल कौन होता है, जो मेन होता है, जिसके ऊपर बाकी चीजें डिपेंड करती हैं। इसका मतलब मेन तो प्राइमरी वैलेंसी है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मेन है, और सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी है। इट मींस सेकेंडरी वाला किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी पर। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल and in a particular oxidation state of metal, in a particular oxidation state of metal its coordination number is generally fixed। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर ही है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल पे, और जनरली एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। किसका कितना रहता है जनरली वो बता रहा हूं मैं, उतारो इसको। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के दो नोट बनाई कि रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं हो तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी की तरह बिहेव करेगी, और
एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का फिक्स होता है। देखिएगा किसमें क्या होता है जनरली, देखो साथ साथ में लिखते जाना। इधर लिख रहा हूं मैं मेटल आयन, एक क्वेश्चन करवाएंगे उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या बताना चाह रहे हैं। मेटल आयन और इधर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आयरन Fe+2 में भी रह सकता है, Fe+3 में भी होता है। इन दोनों ही केस में इसकी जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं जनरली, वेरिएशन आता है जेड इफेक्टिव या सीरीज के बेसिस पे या चार्ज बेसिस पे। तो यहां पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 6 देखा गया। कोबाल्ट+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या कोबाल्ट+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी कितना होता है 6। क्रोमियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी कितना होता है 6। Ag+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। कॉपर प्लस में होता है तब भी इसका 2 देखा गया है, लेकिन कॉपर+2 में होता है तो इसका 6 भी देखा गया है, 4 भी देखा है, लेकिन जनरली ज्यादातर कौन सा होता है 4। ऐसे ही Zn+2 के दोनों देखेंगे, लेकिन जनरल कौन सा होता है 4। क्लियर हुआ? ऐसे देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनको ध्यान में रखना, ये हमेशा फिक्स रहेगा। प्लेटिनम+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। प्लेटिनम की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी अलग नहीं है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना आपको। प्लेटिनम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, Pt+2 में रहता है, प्लेटिनम+4 में रहता है। +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और 6 में प्लेटिनम+4 में कितना होगा 6। ऐसे ही और बता देते हैं आपको। जैसे अपन बात करें निकल की बात करें, उतारते जाना साथ में। निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 देखा गया है। निकल+2 में भी जनरली 4 ही देखा गया है, हालांकि 6 भी होता है, लेकिन अगर निकल है वो +4 में चला गया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाता है 6। यानी कहने का मतलब ये प्लेटिनम वाली तो ध्यान में रखना है, बाकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 और 3 से ज्यादा हो, जनरली ऑक्सीडेशन 3 एंड मोर देन 3, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिलता है 6 मिलता है। उतारो। तो ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी थी, आपको ये बताया ये ऑक्सीडेशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो क्या प्राइमरी वैलेंसी, और ये क्या है सेकेंडरी वैलेंसी। यानी ये वाला कंडीशन होता तो ये इतनी होगी, और जनरली किससे सेटिस्फाई होगी न्यूट्रल से। रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं होगी तो आयनिक वाला इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं होगी तो प्राइमरी वैलेंसी किसकी तरह बिहेव करेगी सेकेंडरी वैलेंसी की तरह। अब देखो एक क्वेश्चन से बता रहा हूं 2018 में पूछा गया भी है, लिखिए। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या क्या कैलकुलेट करना मैं सब लिखूंगा यहां पे। देखो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहला CONS3(6)Cl3, ये कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। अब यहां पे देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, जो भी पढ़ा सारा यहां पे यूज में आएगा। इसमें पहला पूछा जाता है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है। व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो प्राइमरी वैलेंसी होती है। कैलकुलेट करो, ये X अमोनिया 0 -3 = 0, देन X = कितना होगा +3, तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा +3 या 3 बोल दो, ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो है। और सेकेंडरी वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? प्राइमरी वैलेंसी पे डिपेंड करती है। और आपको बताया था कोबाल्ट +3 में होता है तो सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। तो आपसे पूछा जाए सेकेंडरी वैलेंसी तो कितना होगा 6। फिर देखिए आगे आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इधर लिख देता हूं मैं। थर्ड आपसे पूछा गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा?
तो आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना, स्ट्रक्चर बनानी है इसकी, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले मेटल लिखते हैं, उसके बाद में यहां पर आती है वो सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। कितना बनाएगी? 6। न्यूट्रल स्पीसीज भी कितनी है? 6। तो क्या कोई चार्ज स्पीसीज को लाने की जरूरी है क्या? नहीं, 6 चाहिए, 6 इसके पास न्यूट्रल है, बच गए वो क्या हो गए? Cl3। ये हो गया, ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फिर फोर्थ आता है यहां पर नंबर ऑफ आयंस एट आयनाइजेशन। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस एट आयनाइजेशन, फोर्थ वाला इधर लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ आयंस एट आयनाइजेशन। तो कितने आयन देगा? देखो इसका आयनाइजेशन करो आप, आयनाइजेशन करोगे तो यहां पर आप देखोगे क्या होगा? CO NH3 होल 6 कितना चार्ज होगा? इसके नंबर इस पे चार्ज होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है? केटाइन +3, और ये क्या होगा? 3Cl नेगेटिव। कितने आयन होंगे? 4 आयंस। कितना आयन प्रोवाइड करेगा? 4 आयंस। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन यहां पे ये पूछा जाता, जब इसकी रिएक्शन एक्सेस AgNO3 के साथ में करवाते हैं, विद एक्सेस AgNO3, तो कितने मोल AgCl क्या देगा? विथ एक्सेस AgNO3, मोल्स ऑफ AgCl विल बी, AgCl के कितने मोल आएंगे? देखो ये तो Ag है, बाहर कौन सा आयन है? क्लोराइड, ये तो पीपीटी में जाएगा, तो ये क्लोराइड है, नेगेटिव है, प्लस वाले से जुड़ेगा, ये तो बहुत एक्सेस में, इसके कितना? 3, तो लिमिटिंग कौन सा होगा? 3 वाला लिमिटिंग हो गया, तो कितने मोल बनेंगे? 3 AgCl, 3 मोल ऑफ AgCl, AgCl के 3 मोल बन गए। क्लियर हुआ? पहला क्या? प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो, और एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स हो गया। फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दो, रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल कितना है? 6 आपके प्रेजेंट है, आयनाइजेशन कर दिया, एक्सेस AgNO3 से करवाए तो कितने मोल बनेंगे? कितने बन रहे हैं? 3। फिर देखो आगे, फिर यहां पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज, 6 नंबर का लिख रहा हूं, परसेंटेज क्लोराइड आयन इन प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट में कितने आयन गए? क्लोराइड आपके पास में टोटल कितने थे? यहां पे देखो 3, पीपीटी में भी कितने गए? 3, तो कितना हो गया? 3/3 मल्टीप्लाई 100, कितना हो गया? 100%। ये पूछा है कितने गए, तो सारे के सारे चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे फिर पूछा जाता है हाउ मेनी प्राइमरी वैलेंसी बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी। देखो हाउ मेनी प्राइमरी वैलेंसी बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी, कितनी प्राइमरी वैलेंसी ने सेकेंडरी की तरह बिहेव किया? प्राइमरी सेकेंडरी की तरह कब करती है? जब रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं हो। कितनी रिक्वायर्ड है? 6% है, तो कोई भी नहीं कर रही। और इसके बाद में लास्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम बना के बता रहे। देखो ये कोबाल्ट है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 6 के 6 न्यूट्रल अमोनिया, और सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6, और 6 के 6 क्या है? न्यूट्रल स्पीसीज अमोनिया है। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को? याद करो, सॉलिड लाइन से। 1 कितने अमोनिया होगा? 6 कर दो, 2 3 4 5 6, ये आपकी कौन सी होगी? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। और जो डॉटेड लाइन से होंगी वो कौन सी होगी? प्राइमरी वैलेंसी। कितनी है? 3, तो 3Cl आपके पास में प्रेजेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? प्राइमरी वैलेंसी। ये पूछा जाता है वर्नर थ्योरी से। तो पहला प्राइमरी वैलेंसी, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर ही देखना है। सेकेंडरी वैलेंसी, उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, उसको देखना है। फिर फॉर्मूला बनाओगे तो न्यूट्रल से सेटिस्फाई करो, रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं है तो तब आपको क्या डालना है? चार्ज स्पीसीज। उतारो, पॉज करके उतार लो इसको, उतार लिया। चलो अब अपन आते हैं सेकंड पे। सेकंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे बता रहे हैं। ये देखो आपका सेकंड क्वेश्चन, CONH3 5 Cl3,
ध्यान दीजिएगा, बाद में उतारिए, पहले देखो इसको। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ही तो होता है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी न्यूट्रल वाला है, उसको एक कम कर दिया है, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी कितना आएगा? 3। तो ये वाला कितना होगा? 3। और पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, और +3 में कितना होता है? 6। तो ये भी कितना होगा? 6। उसके बाद में स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको ये बताया, पहले किससे सेटिस्फाई होती है? न्यूट्रल स्पीसीज से। पहले किससे सेटिस्फाई होगी? न्यूट्रल। कितनी चाहिए आपको? 6। आपके पास है कितनी? 5। बनना तो 6 है, कितना? 5। इसका मतलब यहां पर 1 प्राइमरी वैलेंसी दिया हुआ है, सेकेंडरी वैलेंसी, तो यहां पर एक Cl अंदर आ जाएगा। कितने Cl बाहर रहेंगे? 2। तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुका। तो नंबर ऑफ आयंस, आयनाइजेशन के ऊपर आयंस देखोगे तो आयनाइज करो इसको। अब अंदर वाला तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है, अब इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। बाहर वाला होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला, जो आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होगा उसका आयनाइजेशन होगा। क्या बनेगा? CONH3 Cl प्लस 2Cl माइनस। कितने आयन हो गए? 3 आयन्स। अब देखो, विथ एक्सेस AgNO3 मोल ऑफ AgCl, जो आयनेशन स्फीयर में कितने परसेंट है आपके पास में? 2 क्लोराइड। अंदर वाला तो अब नहीं जाएगा पीपीटी में, तो कितने मोल हो गए? 2 AgCl के मोल आ गए। अब देखो, परसेंटेज क्लोराइड इन प्रिसिपिटेट, पीपीटी में कितने क्लोराइड आएंगे? टोटल कितने थे? परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो? टोटल को नीचे, स्टार्टिंग में कितने थे? 3। पीपीटी में कितने आ रहे हैं? 2 मल्टीप्लाई 100, कितना होगा? 66.6%। हाउ मेनी प्राइमरी वैलेंसी बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी कितनी चाहिए? 6। न्यूट्रल कितनी है? 5। तो एक प्राइमरी वैलेंसी तो है जो सेकेंडरी की तरह बिहेव किया, तो कितना होगा? 1। और याद करो, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोथ लाइन से, डॉटेड एंड सॉलिड। अब देखो, अमोनिया कितने? 5 है ना, तो ये 5 हो गए। 2 तो प्योर प्राइमरी वैलेंसी है, और यहां पर इनको दोनों लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इट मींस प्राइमरी वैलेंसी बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आया? वही सिंपल सा ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी उस ऑक्सीडेशन नंबर से आ जाएगा कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, फिर उसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दो, फिर जो भी पूछा जाए करते रहो। उतारो, पॉज करके उतार लो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मान लो यहां पे आपको 4 दे रखा होता है। अब देखो, ये 4 दे रखा होता है यहां पे, तो अब यहां पे आप क्या करते? प्राइमरी वैलेंसी तो 3 होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 ही रहेगी। अब देखो, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में आएगा चेंज, तो यहां पर न्यूट्रल स्पीसीज, अमोनिया न्यूट्रल होता नहीं है, कितना है? 4, और आपको रिक्वायर्ड कितना है? 6। इसका मतलब कितने क्लोरीन अंदर आ जाएंगे 6 बनाने के लिए? 2। कितना Cl बाहर रहा? 1। आयनाइज करोगे तो क्या बनेगा? ये Cl4 है, ये Cl2 है, तो कितना Cl बाहर गया यहां पे? CO NH3 Cl2 प्लस और Cl माइनस। और जो आयनेशन स्फीयर में क्लोराइड होता है वो तो पीपीटी में जाएगा, तो एक्सेस AgNO3 डालोगे तो कितना मोल बनेगा? 1 मोल AgCl। परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, टोटल कितने थे? 3। पीपीटी में कितना आ रहा है? 1। 1/3 मल्टीप्लाई 100, कितना होगा? 33.3%। हाउ मेनी प्राइमरी वैलेंसी बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी कितनी थी? 6, लेकिन न्यूट्रल कितना आपके पास में? 4 ही है, तो कितने क्लोरीन अंदर गए? 2। इट मींस 2 प्राइमरी वैलेंसी बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी। रिप्रेजेंटेशन करोगे, अब आपके पास में पता है अमोनिया तो कितने? 4, न्यूट्रल वाला है ना, उसको तो सॉलिड लाइन से, बाहर जो आयनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है 1 Cl, उसको डॉटेड लाइन से, और 2 Cl अंदर आ गए तो उनको बोथ डॉटेड एंड सॉलिड। इट मींस दोनों देर का, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी ने किसकी तरह बिहेव किया? सेकेंडरी वैलेंसी। उतारो इसको, पॉज करके उतार लो। बस यही देखना कि कितने न्यूट्रल है और आपको रिक्वायर्ड टोटल कितने हैं, उसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लो बस, बाकी तो चलता जाएगा। एक और करवा देता हूं, CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इट मीन सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 ही रहेगी। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, आपके पास में
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए कितने चाहिए 6 न्यूट्रल हैं, कितने आपके पास में 3, इट मींस 3 प्राइमरी वैलेंसी, तीनों के तीनों 6 होने चाहिए ना टोटल, नहीं तो बेटा कंपाउंड ही नहीं बनेगा, ये वाला सेटिस्फाई होना जरूरी है। ये हो गया। आयनाइजेशन स्फीयर बचा क्या, नहीं, तो क्या इसका आयनाइजेशन होगा, नंबर ऑफ आयंस, क्या आयनाइज होगा क्या, नहीं, 0, तो क्या यहां पर AgCl के साथ में कोई मोल बनेगा क्या, 0 मोल ऑफ AgCl, AgCl का कोई मोल ही नहीं होगा। अब यहां पे देखो, क्या कोई क्लोराइड प्रिसिपिटेट में जा रहा है क्या, परसेंटेज क्लोराइड इन पीपीटी, यानी पीपीटी में टोटल में से कितना है, तो कितना है 0, कोई गया ही नहीं है। कितनी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी की तरह बिहेव कर रही है, देखो न्यूट्रल कितना है 3, रिक्वायर्ड कितना है 3, 3 की 3 किसकी तरह बिहेव कर रही है, सेकेंडरी। और उस कंडीशन में इसको अपन 3 अमोनिया बचे ना, ये प्योर प्राइमरी वैलेंसी तो है ही नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी 3 हो गई जो न्यूट्रल वाली है। रिक्वायर्ड नंबर में न्यूट्रल नहीं होते तो क्या बताए, प्राइमरी वैलेंसी बिहेव एज सेकेंडरी वैलेंसी, तो दोनों को ऐसे डॉटेड लाइन से, सॉलिड और डॉटेड दोनों को साथ में लिख देंगे। उतारो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन है, ये नीट के अंदर बेटा पूछा भी गया है 2018 के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते भी। उतारिए इसको।